हेलो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो बेटा येस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डेविएशन होता है गैसेस के अंदर आइडियल से, वो क्यों होता है। जो डेविएशन था हमारे पास, उसके रीजंस, उसका कारण हम लोगों ने जाना था। और तो रियल गैसेस जो होंगी, जो आइडियल गैसेज होंगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करेंगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो दो फॉल्टी अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़े थे। एक था प्रेशर जो इंडिविजुअल गैसेस का होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और दूसरा जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो कि बिल्कुल गलत था। और बाद में वेंडरवॉल ने इसको करेक्ट किया। उसने प्रेशर को करेक्ट किया पी प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर, और जब वॉल्यूम को करेक्ट किया तो वी माइनस एन बी, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ेगा कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। हम लोगों ने बॉयल्स में पढ़ा। और रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन दी, दैट इज पी प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। दैट इज द वेंडरवॉल इक्वेशन, एंड द इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन पर्पस। वेंडरवॉल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्पिटिशन के अंदर ना आया हो, जो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए और बी जो है वेंडरवॉल कांस्टेंट है, मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है ना। ए जो है गिव अस द आइडिया अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गैसेस, एंड बी गिव अस द आइडिया अबाउट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो मैग्नीट्यूड बी का क्या होगा, आपके पास दो स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस आर है, ठीक है ना। और ये बड़े वाला स्फीयर जो है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। तो वॉल्यूम ऑफ डॉटेड स्फीयर, दिस रेड लाइन स्फीयर कितना है आपके पास, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं एक मोलिक्यूल लूँ तो इसका आधा हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अगर एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गैस के, तो मल्टीप्लाई बाई एन एंड दिस होल टर्म बिकम्स 4/3 पाई आर क्यूब एन बिकम इक्वल टू द मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। एक मोल का वॉल्यूम आ गया आपके पास, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आ गया, 4 Vm। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस का क्वेश्चन है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम पजेस्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए वैन इक्वेशन क्या है, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए की यूनिट क्या होगी एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल स्केयर, बी की यूनिट क्या होगी लीटर पर मोल। ऑल दीज क्वेश्चंस एंड स्टफ्स आर आस्किंग इन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस। तो हमारे को अब यहाँ पे ये पता चल गया कि जो वैंडरवॉल इक्वेशन है एक मोल गैसेस के लिए, पी प्लस ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे केस कंपटीशन के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। वैंडरवॉल इक्वेशन पे कभी न्यूमेरिकल्स नहीं आए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत हेक्टिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इक्वेशन पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है, ए का सिग्निफिकेंस, बी का सिग्निफिकेंस, और उसके केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से आए हुए हैं। तो पहला केस है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ए बाई वी स्केयर अप्रोच करेगा अप्रोक्सीमेटली टू जीरो, एंड द इक्वेशन बिकम, ये होल टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, पी वी इक्वल टू आर टी। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी जो रियल गैस इक्वेशन है, वैंडरवॉल इक्वेशन है, दैट फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन। एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या होगा, जो आपके पास बी टर्म है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, और आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी, पी प्लस ए बाई वी इक्वल टू आर टी एंड पी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अगर प्रेशर को बहुत हाई कर देते हो, बहुत बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम अप्रोचेस करेगा किसको, जीरो को। जब वॉल्यूम अप्रोच करेगा जीरो को, तो ए बाई वी स्केयर, यानी ए किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। बट इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इन्फिनिटी कहाँ से हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हमने एक मेजरेबल अमाउंट में गैस ली होगी ना। तो ए बाई वी स्केयर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, एंड वी गॉट इट द टर्म पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, एंड पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, एंड पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। Directly question they asked in the competition that at low temperature and high pressure, van der Waals equation is which one? The option A, B, C, D they will give you, ठीक है ना. Then you have to choose the correct answer, that PV is equal to RT plus PB. Sometimes they change the terms also, means here if you bring RT over here, PV minus RT is equal to PP, ठीक है ना. इंटरचेंज ही चेंज हो सकता है टर्म्स का इधर उधर, वो आपको आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे. एंड द लास्ट केस इज फॉर लाइटर गैसेज लाइक हाइड्रोजन हीलियम. तो उस केस में क्या होगा, सेम यही ऊपर वाली इक्वेशन फॉलो होगी, पी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी वाला, एंड पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी एंड पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी. तो आपको वैन डर वाल्स इक्वेशन पता होना चाहिए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी
की यूनिट पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और वैंडरवॉल के चारों केसेस आपको पता होने चाहिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, फॉर लाइटर गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आज बताए, सब के सब कंपटीशन के अंदर डायरेक्टली एज इट इज़ पूछे गए हैं, और वैंडरवॉल पे कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। अगेन रिपीटिंग, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हैं, तो पता होना चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल एक